वेलकम बैक टू अवर चैनल एस स्टडी हब। दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 जो एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें हम लोगों ने इससे पहले कि हम लोगों ने वीडियो में साधारण नमक यानी NaCl के बारे में अध्ययन किया, कास्टिक सोडा के बारे में अध्ययन किया, बेकिंग सोडा के बारे में अध्ययन किया हम लोगों ने। आज दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों हम लोग हिंदी में भी इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड अंग्रेजी में भी इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और अब की बार भी इसका बहुत चांसेस है आने का, तो इसलिए दोस्तों आप लोग इससे अच्छे से तैयारी करें। पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा आपका। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग समझते जाइए क्या क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सबसे पहले तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग फार्मूला जानेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या फार्मूला होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। कोई भी यौगिक हो उसका रासायनिक नाम जरूर होता है, तो इसका भी रासायनिक नाम है। हमने इसका रासायनिक नाम, इसका क्या, किसी फार्मूले का रासायनिक नाम आपको बनाना सिखाया था कि इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका जो रासायनिक नाम है, Ca से क्या होता है आपका? कैल्शियम। Ca से क्या होता है आपका? कैल्शियम। क्लियर? इसके बाद SO4 से क्या होता है आपका? सल्फेट। SO4 से होता है सल्फेट। और हाफ H2O। हाफ H2O, H2O जब भी किसी के भी साथ जुड़ा होता है उसमें उसको जल नहीं कहते हम लोग, हाइड्रेट कहते हैं। चाहे H2O बीच में जुड़ा हो, चाहे H2O साइड में जुड़ा हो, चाहे H2O कहीं भी जुड़ा हो, H2O अगर किसी के भी साथ जुड़ा है तो हाइड्रेट कहेंगे। तो इसको हम लोग कह देते हैं हाइड्रेट। किसको हाइड्रेट कहा हमने? H2O। तो फिर हाफ को क्या कहेंगे? इस हाफ को क्या कहेंगे? इस हाफ को दोस्तों या तो आप लोग अर्ध कहिए या हेमी कहिए। तो हम यहां पे हेमी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? हेमी। अर्ध तो आपको क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आधा, आधा का मतलब होता है अर्ध, आधा का मतलब अर्ध, तो अर्ध तो आपको याद रहेगा ही। आप लोग हेमी से लिखेंगे तो आपको हेमी भी याद रहेगा। तो इसके दो प्रकार से रासायनिक नाम लोग कह सकते हैं। एक कह देंगे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या कहेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। आधा को अर्ध कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो मैं उसको भी लिख देता हूं जिससे कि आपको याद बनी रहे, बाद में आप लोग भूलो ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम लिखेंगे। दोस्तों हमने इसको भी लिख दिया कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, SO4 सल्फेट, ये आधा से बन गया अर्ध और H2O से बन गया हाइड्रेट। तो क्या नाम हो गया? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्लियर दोस्तों? दोनों। अच्छा ये लिखना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। क्यों? बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि CaSO4 हाफ H2O या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप दोनों ऑप्शन देख सकते हैं, या तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा या तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हम लोग अपनी साधारण तरीके से, बहुत से लोग, जो लोग अधिकतर पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं ना, वो लोग भी इसको पता है क्या कहते हैं? POP। क्या कहते हैं? POP। ये POP का मतलब क्या हो गया? P से बन गया, प्लास्टर से बन गया P, ऑफ से बन गया O और पेरिस से बन गया आपका P। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या नाम देते हैं? POP। बहुत से लोग दोस्तों पढ़े लिखे भी होकर, हाई स्कूल भी क्रॉस करने के बाद भी उनको POP नहीं पता होता है कि POP क्या होता है। दोस्तों POP क्या होता है? P फॉर प्लास्टर, O मिस ऑफ, P मिस
पेरिस, कौन सा पी, फर्स्ट वाला प्लास्टर, सेकेंड वाला आपका पेरिस, और बीच वाला आपका क्या हो गया, ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर दोस्तों। जो लोग देखा होगा कि आपके घरों में जैसे मिस्त्री वगैरह आते हैं, मिस्त्री कौन सा मिस्त्री, जो घर वगैरह बनाते हैं, देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों को ये जो छत है ना, इस छत को हम लोग बहुत चिकनाई लाना है, वो एकदम समतल बनाना है, डिजाइन बनाना है। उस समय मिस्त्री हमसे एक चीज की मांग करता है कि सर आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस खरीद के मुझे दीजिए, या कभी कभी मिस्त्री भी ऐसा कह देते हैं कि सर पीओपी खरीद के मुझे दीजिए, मैं आपका बढ़िया से बढ़िया डिजाइन बना के तैयार कर दूंगा। अब उस मिस्त्री से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई ये पीओपी का मतलब क्या होता है, तो मिस्त्री को भी शायद पता नहीं होगा कि पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हो सकता है पता भी हो, हर एक मिस्त्री ऐसा नहीं होता, बाई चांस मान लो कि 100 में 10 मिस्त्री को ना पता हो, अधिक से अधिक मिस्त्री को पता होता है कि पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि उनको रट जाता है, उनको रट जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग साधारण तरीके से व्हाइट सीमेंट भी कहते हैं, कुछ इस कलर का भी होता है जो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो हमारा बोर्ड देख रहे हो आप लोग, इस बोर्ड के कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का ही होता है, इसलिए इसको हम लोग व्हाइट सीमेंट भी कहते हैं। किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। क्लियर दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब उपयोग हम बताएंगे तब तो डिटेल बताएंगे, अभी तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान भी चुके हो कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, आपका पीओपी, जो देखा होगा कि हम लोग छत होती है, छत वाला देखा होगा कि छत में हमारा डबल सेलिंग लगा होता है। डबल सेलिंग मतलब एक ट्रू सेलिंग, एक फॉल्स सेलिंग, वही दोस्तों ट्रू फॉल्स वाला, जो ट्रू एंड फॉल्स अंग्रेजी में अक्सर हम लोग करते रहते हैं, ट्रू फॉल्स नहीं पढ़ते हम लोग, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत, वही एक हमारा ट्रू सेलिंग, एक फॉल्स सेलिंग। जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला जो हम लोगों ने ब्लैक सीमेंट से बनाया था, वो हमारा ट्रू सेलिंग है, और नीचे वाला जो हमारा नीचे वाला जो हम लोगों ने डिजाइन वगैरह किया है ना, वो हमारा फॉल्स सेलिंग है। कहीं भी टूट सकता है, आसानी से टूट सकता है, तोड़ सकते हैं हम लोग, वो फॉल्स सेलिंग है, और जो ऊपर वाला है वो हमारा ट्रू सेलिंग है। क्लियर दोस्तों। अब आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो हम लोग जान चुके हैं, इसको हम लोग इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मतलब बनाएंगे कैसे प्रयोगशाला में। दोस्तों प्रयोगशाला में जब हम लोग बनाते हैं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रयोगशाला में बनाते हैं तो जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम को क्या करते हैं हम लोग, 373 केल्विन ताप पर गर्म कर देते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट को तो केल्विन के बारे में नहीं पता होता है कि सर केल्विन क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं केल्विन क्या होता है। कि जो केल्विन है ना, केल्विन है और आपका सेंटीग्रेड या सेल्सियस जिसे कहते हैं हम लोग, सेंटीग्रेड सेल्सियस दोनों कहते हैं, दोनों ही क्या है, ताप का मात्रक, दोनों ही किसका मात्रक है, ताप का मात्रक। ताप तो जानते हैं हम लोग, टेम्परेचर, उसका यूनिट उसी का, यानी केल्विन और सेल्सियस दोनों ही किसका मात्रक है, ताप का मात्रक। अब आपको पूरा अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको समझा देता हूं कि केल्विन और सेल्सियस दोनों ताप का मात्रक है, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो जैसे आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बारे में जब हम लोग फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी, लेकिन फिजिक्स में ज्यादा पढ़ेंगे। जब केमिस्ट्री का और फिजिक्स का अध्ययन करेंगे फर्स्ट ईयर में जाकर, तब पूरा वर्णन करेंगे। केवल हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका सैंपल बता देता हूं कि जब भी अगर कोई भी वैल्यू दिया हो, मान लीजिए कि आपका 373 दिया है, कि 373 केल्विन ताप दिया है, के मतलब के बराबर केल्विन, इसको सेंटीग्रेड में बदलना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जब सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो हमेशा हम लोग ध्यान दीजिए कि केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 घटाया जाता है और सेंटीग्रेड को केल्विन बनाने के लिए 273 जोड़ा जाता है।
तो हम लोगों ने क्या किया कि 373 से 273 हमने घटा दिया, किसके कारण? सेल्सियस बनाने के कारण। तो हमारे पास क्या बन के आ गया? हमारे पास 3 से 3 गया 0, 7 से 7 गया 0 और 3 से 2 गया 1। तो हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि 373 केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? यानी जिप्सम को हम लोग कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों गर्म कर रहे हैं जिप्सम को? सबसे पहले जिप्सम का फार्मूला भी तैयार होना चाहिए। तो मैं जिप्सम का फार्मूला आपको बता दूं। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। देखिए आप लोग, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? जिप्सम का जो फार्मूला होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है आपका CaSO4 × 2H2O। ये होता है जिप्सम का फार्मूला। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन में आ रहा होगा, सर ये जो पीओपी था इसका तो CaSO4 × 2H2O हो गया और इसका भी रासायनिक नाम हो गया, तो सर फिर इसका भी रासायनिक नाम होना चाहिए। बिल्कुल है, इसका भी रासायनिक नाम बिल्कुल है। कैसे? देखिए कि Ca से क्या बन गया हमारा? Ca से आपको पता है, Ca से बन गया कैल्शियम। Ca से क्या बन गया? कैल्शियम। क्लियर? Ca से बना कैल्शियम। SO4 से क्या बना? सल्फेट। SO4 से बना सल्फेट। अब H2O। क्लियर? क्या होगा? हाइड्रेट। लिख देते हैं हाइड्रेट। अब 2 से क्या होगा? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 2 बताने से पहले मैं आपको गिनती पढ़ा देता हूं। एक वो गिनती नहीं जो प्राइमरी स्कूलों में हम पढ़ाने वाले हैं, ये जो केमिस्ट्री में गिनती यूज होता है, जो काउंटिंग यूज होता है, उसको पढ़ाने वाले हैं। देखो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मल्टीप्लाई में, किसी का भी मल्टीप्लाई में अगर 1 हो, मल्टीप्लाई में 1 हो तो क्या होगा? 2 हो तो क्या होगा? 3 हो तो क्या होगा? 4 हो तो क्या होगा? 5 हो तो क्या होगा? 6 हो तो क्या होगा? कन्फर्म मतलब हम लोग 6 तक कर देते हैं। इसके बाद आप लोगों को बता रहे हैं, कोई जरूरी उतना आता भी नहीं है। तो अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में 1 हो तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मोनो। क्या पढ़ेंगे? मोनो। अगर 2 हो, यहां पे मल्टीप्लाई 1 हो तो मोनो। अगर 2 हो तो हम लोग पढ़ेंगे डाई। अगर 3 हो तो पढ़ेंगे ट्राई। 4 हो तो पढ़ेंगे टेट्रा। 5 हो तो पढ़ेंगे पेंटा। 6 हो तो पढ़ेंगे हेक्सा। 7 हो तो पढ़ेंगे हेप्टा। 8 हो तो ऑक्टा। 9 हो तो नॉन। 10 होने पर डेक। ऐसे गिनती और चलता जाता है। अब कोई जरूरी नहीं कि यहां पे ही मोनो डाई ट्राई होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर जैसे बाई कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग फार्मूला तैयार कर लेते हैं कि CaSO4 का होल थ्राइस। यहां पर भी 3 होने पर वो ट्राई होगा। यहां पर भी 1 होने पर मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, 6 होने पर हेक्सा। क्लियर? अब आधा होने पर तो हमने बता ही दिया आपको। आधा होने पर क्या पढ़ते हैं? हेमी या अर्ध पढ़ते हैं। तो यहां पर इसका रासायनिक नाम के अनुसार इसका नाम क्या होना चाहिए? 2 है। 2 का मतलब हो गया आपका डाई। तो जो जिप्सम का जो रासायनिक नाम बन के आ गया है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो गया आपका? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम को करते क्या है दोस्तों? उससे पहले आप लोग एक काम कीजिए कि इतने को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए याद के लिए। हम इसको रेस कर दे रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाएंगे, इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जिप्सम लेंगे। क्या करेंगे प्रयोगशाला में? जिप्सम लेंगे। क्लियर? पहले आपको मैं हिंदी में लिख के बताता हूं क्या क्या लेंगे। जिप्सम लेंगे। जिप्सम को क्या करेंगे कि 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। 373 केल्विन पर गर्म करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 373 केल्विन ले लिए, हम लोग सेंटीग्रेड क्यों नहीं लेंगे? सेंटीग्रेड ले ले तो ले लो सेंटीग्रेड, ले सेंटीग्रेड से बना देते हैं। जिप्सम लेंगे। क्या करेंगे? जिप्सम लेंगे, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे और हमारा बन जाएगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
अरे भाई हमने मना थोड़ी किया था कि आप लोग केल्विन लो, आप लोग सेंटीग्रेड ले लो। अगर सेंटीग्रेड लेना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे। क्यों? हमने आपको यहां पे डिफाइन करवा दिया। अगर हम लोग सेंटीग्रेड में चेंज करना होता है केल्विन को तो 273 से घटाते हैं, घटाने के बाद हमने क्या देखा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों लेंगे? अगर हम लोग 90 डिग्री सेंटीग्रेड ले ले तो, अगर हम लोग 110 ले ले तो नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहां पे जिप्सम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रहा है। मतलब जिप्सम में क्या है, देखिए यहां पे फार्मूला, जिप्सम में क्या क्या है, CaSO4 × 2H2O है, CaSO4 × 2H2O है। इसको हमने क्या किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तीनों ने क्या दे दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 × ½ H2O प्लस में अभी है। हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिया, 110, 120, 200 क्यों नहीं लिया? दोस्तों आपको पता है कि जल को अगर हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबाल के वाष्प बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी जिप्सम में क्या है, हमारा जल है, दोगुना जल है। जिप्सम में कितना जल है, दोगुना जल है। अगर ग्राम की बात करें तो 2 ग्राम जल है। हमें जल को निकालना है ना, क्या करना है, जल को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म कर देते हैं तो किसी भी तत्व से जल निकल जाएगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा जिप्सम है, सपोज कीजिए कि हमारा जिप्सम है, इसको हमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे हमने 10 सेल्सियस गर्म किया, जल में कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 तक पहुंच गए। फिर जल 50, 60, 70 पे क्या होगा, जल उबालना स्टार्ट हुआ। केवल उबालना स्टार्ट हुआ, अभी तक जल वाष्प बनना स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही जल धीरे धीरे हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया, उबलते उबलते अब ऐसी स्थिति आएगी कि जल वाष्प में बदलना प्रारंभ हो जाएगा। इसे दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री में अवस्था परिवर्तन भी कहते हैं। अवस्था परिवर्तन कैसे, अब ये जिप्सम था, मान लो जिप्सम था, उसमें जल था, जल कौन से अवस्था में था, द्रव्य अवस्था में। जब वो वाष्प बना तो कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। देखो द्रव से गैस बना मतलब अवस्था परिवर्तन। अब आपका क्वेश्चन पे ये आता है कि हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों गर्म किया, क्योंकि हमें जल को निकालना है और जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही निकलता है। कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर हम लोग अब हम लोग तो देख चुके हैं कि जैसे ही हम लोगों ने क्या किया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो हमारे पास पीओपी तो प्राप्त हो गया और उसमें फिर भी थोड़ा मात्रा में जल रह गया, कुछ मात्रा में जल रह गया। कितना जल निकला, 1.5 जल निकल गया। कितना, 1.5 को चाहो तो आप लोग ऐसे लिखो और चाहो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। जैसे आप लोगों का 3/2 का मतलब भी होता है आपका 1.5, 3/2, या आप लोग 1 सही 1/2 का मतलब भी आपका क्या होता है, 1.5। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आपको, चाहे 3/2 से लिखो और चाहे 1 सही 1/2 से लिखो, दोनों का मतलब भी होता है 1.5। 1.5 मतलब जानते हो आप लोग 3 का आधा। तो कितना जल निकल गया, 1.5 जल निकल गया। अब हम लोग अगर बाई चांस इसको मान लीजिए कि CaSO4 × 2H2O को हम लोगों ने 100 ना लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया तो क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि CaSO4 जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प बनना स्टार्ट हो गया था, अब बहुत अधिक टेम्परेचर दे दिया हमने तो जल तो बिल्कुल ही निकल जाएगा। मतलब इसमें 2 गुना जो जल था हमारे पास, ये जो जल था 2 गुना, ये भाई पूरा का पूरा निकल जाएगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा। और क्या बचेगा हमारे पास, 2H2O तो निकल जाएगा, पूरा का पूरा निकल जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, CaSO4। इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम देते हैं हम लोग, एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, या इसको एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ड्राई सल्फेट। क्या नाम होता है इसका, ड्राई सल्फेट।
ड्राई सल्फेट। ड्राई सल्फेट का मतलब क्या होता है? सूखा लवण। क्या होता है आपका? सूखा लवण। चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। अगर आपको एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट या ड्राई सल्फेट मतलब सूखा लवण से नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूं कि इसका मतलब होता है मरा हुआ, बुझा हुआ, बेकार का कैल्शियम सल्फेट, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ऐसा कोई बात नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। लेकिन ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों हमारा कोई काम का नहीं है, एकदम बेकार है, बुझा हुआ, मरा हुआ है, ये बेकार हो गया। क्यों? हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, एकदम बेकार हो गया, ये हमारा कोई काम का नहीं और इसका हम लोग कोई यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर दोस्तों, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते कैसे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। या ऐसे कह दीजिए आप लोग, जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है आपका। क्लियर? ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, जो कि मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों हमने आपका डेफिनेशन लिख के रख दिया। हमने प्रयोगशाला में बनाना, प्रयोगशाला में क्या बनाना? पीओपी बनाना है हम लोगों को। तो जिप्सम को 373 केल्विन या आप लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं तक गर्म करने पर जल के कुछ अणु त्याग कर, कौन त्यागता है? जिप्सम त्यागता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। अब जैसे करके दोस्तों आप लोग इसको जो जैसे करके आप लोग ये वाला रिएक्शन हम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो क्लियर दोस्तों, अब हम लोग आपके गुण और उसका उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए इसके गुणों के बारे में और इसके उपयोग के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले इसके गुणों के बारे में बताते हैं आपको कि इसका गुण क्या है। गुण मतलब किसी भी व्यक्ति की जो भी क्वालिटी होती है उसको हम लोग गुण कहते हैं। जैसे हमारे गांव में कोई व्यक्ति बहुत बदमाश है तो वो उसका गुण है। क्या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो उसका भी एक वो गुण है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कहते हैं देखो एक व्यक्ति रोड से जा रहा है बहुत काला है, ये उसका गुण है। ये हम लोग कहते हैं देखो कितना सुंदर सा व्यक्ति जा रहा है, बहुत गोरा है, तो वो भी उसका गुण है। मतलब व्यक्ति देखने में कैसा है, उसका चाल ढाल कैसा है, कैसा पहनावा, सब उसका गुण ही तो है। तो उस प्रकार से इसका भी एक गुण है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सबसे पहले इसका तो गुण है कि यह सफेद रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, यह इसका एक गुण है। तो इसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। और यह जल में अल्प विलेय है, मतलब जल में ये कम घुलता है। देखा होगा जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप लोग घोलो तो वो ऊपरी परत, उसकी जल की जो ऊपरी लेयर होता है उस पर वो दिखाई देता है, मतलब पूर्णतः घुला नहीं। मतलब जैसे हम लोग चीनी को जल में डालते हैं और चीनी कुछ समय बाद देखते हैं कि जल में बिल्कुल दिखाई देता है, मतलब वो घुल चुका है, मतलब विलेय हो गया है। इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आप लोग जल में घोलेंगे तो जल के ऊपरी परत पर ये हमें दिखाई देंगे, इसलिए हम लोग कहते हैं जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय है। इसके बाद पीओपी जल के साथ क्रिया कराने पर जिप्सम बनता है। जिप्सम से पीओपी बनता है और पीओपी से जिप्सम बनता है। मतलब जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपका? जिप्सम को गर्म करेंगे तो पीओपी, और पीओपी को ठंडा कर दो तो जिप्सम। इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी हम लोग अगर पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में ये कौन सी अभिक्रिया है तो हम लोग कहेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, क्यों? ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाया भी था, फिर से एक बार बता देते हैं। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकल जाए, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। तो यह क्रिया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी होती है, हम लोग लिख सकते हैं। और इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह जम जाता है। इस क्रिया को हम लोग पीओपी का जमना भी कहते हैं। तो अगर हमसे बोर्ड एग्जाम पूछा भी जाए कि पीओपी से जिप्सम बनना कौन सा अभिक्रिया है तो हम लोग कहेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलता है, इसमें से ऊष्मा निकल जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, जैसे सबसे पहले पीओपी को जल के साथ क्रिया कराएंगे। पीओपी का फार्मूला हमने क्या बताया था कि CaSO4 × 12H2O। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जल के साथ क्रिया करवाएंगे। किसके साथ? जल के साथ। तो H2O रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा हमारा? जिप्सम। इसका फार्मूला था CaSO4
SO4 इंटू 2H2O। अब यहाँ पे हाफ H2O है, यहाँ पे 2H2O है, तो मैं कितना H2O लेना पड़ेगा? 1.5 H2O लेना पड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा POP से पुनः जिप्सम बन जाएगा। ये क्या है हमारा? ये हमारा POP है और ये क्या है हमारा? जिप्सम है। ये क्या है? जिप्सम। क्लियर दोस्तों? ये तो होगा इसका गुण। इसका उपयोग से नंबर 1 यह है, जमने की क्रिया में फैलता है। मतलब जब इसमें हम लोग जल डालते हैं तो धीरे धीरे जमने लगता है और फैलने लगता है। तो जमने की क्रिया में फैलता है, इसलिए इसका प्रयोग सांचे व मॉडल बनाने में। अब सांचे व मॉडल मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा वगैरह होता है, जैसे नवरात्रि या गणेश चतुर्थी। तो देखा होगा कि नवरात्रि में जो 9 देवियों की जो मूर्ति बनी होती है, उनके जो मुखट होता है, मुंह वाला फेस में जो फेस होता है, इसको हम लोग POP से, प्लस बॉडी तो हम लोग POP से बना सकते हैं, बॉडी POP से बनाते ही है। इसका जो सांचा है, सांचे जो फेस कटिंग होता है, सांचे, ये हम लोग क्या करते हैं कि उसमें POP डाल देते हैं, उसमें POP से ही इसको पूरा विधिवत हम लोग बनाते हैं। जैसे गणेश जी का मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति में भी जो उनका फेस है, फेस उसको भी हम लोग सांचे से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सांचे। तो इस क्रिया में यह फैलता है, इसलिए इसका प्रयोग सांचे व मॉडल बनाने में करते हैं। सांचे व मॉडल क्या है? जो भी मूर्तियां बनती है सभी की सभी सांचे व मॉडल में ही बनती है। क्लियर? इसके बाद टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, मतलब डॉक्टर देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं कि किसी का भी हड्डी अगर टूट जाए तो उस पर प्लास्टर चढ़ाता है। जैसे मान लो सपोज कीजिए किसी का हाथ टूट गया, तो हाथ पे क्या करता है डॉक्टर? प्लास्टर चढ़ा देता है। क्या करता है? प्लास्टर चढ़ा देता है, जिससे कि उसकी हड्डी को प्लास्टर ऑफ पेरिस की सहायता से क्या होता है कि वो जुड़ जाता है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को डॉक्टर प्रयोग करते हैं हड्डियों के जोड़ने के लिए। और जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखने की चौक बनाने में, जैसे ब्लैक बोर्ड से पहले स्कूलों में, जैसे प्राइमरी स्कूल वगैरह है, प्राइमरी स्कूल में क्या होता है कि ब्लैक बोर्ड होती है, एक मतलब ब्लैक सा बोर्ड बना होता है। उस ब्लैक बोर्ड में जिस चौक जो होती है, चौक जिसको खड़िया भी कहते हैं हम लोग, उससे जो हम लोग लिखते हैं ना, वो POP की ही होती है। इसके बाद खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में, खिलौने जैसे कोई भी एक्सपोजिट खिलौना, मतलब बहुत सारा खिलौना हम लोगों ने खेलते हुए बचपन में खेले होंगे आप लोग। जैसे मान लो कि कप वगैरह आता है, छोटी छोटी कप खिलौने की, जैसे बच्चे चाय कहते हैं कि हम लोग चाय पियेंगे और पीते हैं उसमें चाय, लेकिन वो जो कप बना है ना, खिलौने वाला कप, वो POP से बना है। जैसे मूर्तियां, छोटी छोटी मूर्तियां देखी होगी आप लोगों ने, जैसे मेला वगैरह कहीं गाँव में, अधिकतर गाँव में, शहर में कहीं भी मेला होता है तो देखा होगा कि छोटी छोटी मूर्तियां लाते हैं वो लोग। छोटी छोटी मूर्तियां, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां, छोटी बड़ी मूर्तियां होती है। वो जो मूर्तियां बनी होती है वो भी हमारा किसका बना होता है? POP का बना होता है। इसके बाद मकानों की दीवारों तथा छतों को चिकना बनाने में, मकानों की दीवारों से, हमारे घर में मकान होती है, मकान की दीवार को हमें सुंदर बनाना है, चिकना बनाना है, एकदम समतल बनाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पे भी हम लोग व्हाइट सीमेंट वगैरह करते हैं, POP करते हैं उसमें, और दीवार एकदम से चिकना बना देते हैं, बनाते हैं। इसमें भी हम लोग POP का प्रयोग करते हैं। इसके बाद छत में हमने कहा था सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना है छत में, उस डिजाइन को बनाने में भी हम लोग POP का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों एक चीज आपको और बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि वीडियो देखते तो है, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन समझने के बाद कॉपी में नोट नहीं करते हैं, लिखते नहीं है। दोस्तों आप लोग ऐसा मत कीजिए, कॉपी में जरूर नोट बनाइए, नोट कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी भी होगी। क्लियर दोस्तों? तो कॉपी में नोट जरूर बनाना, और या तो आप लोग पॉज करके कॉपी में नोट बनाइए, या इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग कॉपी में नोट बना लेना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? बाकी अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे इस वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी आपकी तरह हेल्प होगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, साइंस में किसी भी टॉपिक का आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक का वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। और दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।